हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो तेजस बैच चला रहा हूँ, इसका क्लास नंबर 10 है। अभी तक तेजस बैच के क्लास 9 तक नहीं जाकर देखे तो उसमें वेक्टर का फुल कंसेप्ट प्लस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ। डिफरेंशिएशंस का फुल कंसेप्ट और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ। यानी कि डिफरेंशिएशन और वेक्टर का पूरा आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये इंटीग्रेशन का भी इसमें दो पार्ट्स आप लोग कंसेप्ट का करा चुका हूँ। इसमें पार्ट नंबर 3 है और इसके बाद दो पार्ट इसका कंसेप्ट का आएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका कर एंड कर देंगे। और ये आप लोग को बता रहा हूँ, ये 3 टॉपिक्स अभी पढ़ाए हैं तो इसमें आप लोग को 22 नंबर आप लोग को डिफरेंशिएशंस में हो जाएगा, वेक्टर में 20 नंबर और ये 22 नंबर आप लोग को इंटीग्रेशंस में हो जाएगा। टोटल 62 मार्क्स का अभी तेजस बैच का आप लोग को एंड करेंगे। और आप लोग को ये क्लास नंबर 3 इंटीग्रेशंस का है, कंसेप्ट्स का, और 2 कंसेप्ट्स का आएगा मतलब क्लासेज। उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे तो 62 नंबर आप लोग कंप्लीट कर जाएंगे। अब यहां से बाहर आप लोग को क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। उसके बाद आप लोग को इनवर्स त्रिकोणमिति मैट्रिक्स सारा कराएंगे। यानी ये अभी क्लासेज कर लेंगे तो 62 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अभी यानी कि 2 और 3 क्लासेज और आएगी, 13 क्लासेज में 62 नंबर पक्का है। तो ये वीडियो आप लोग कंसेप्ट्स का ना देखे भूले। और आप लोग को बता रहा हूँ द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में 17 क्लासेज में पूरा ऑल सिलेबस प्लस P/Q क्वेश्चन कंप्लीट करने की गारंटी दी है ओनली फॉर 10 डेज के अंदर। ये आप लोग का कोर्स लगभग हमको पता है कि 20 तारीख को स्टार्ट हुआ था और ये आज आप लोग को 29 तारीख से यानी कि 10 दिन, यानी कि कंटिन्यूअस 2 दिन गैपिंग था। और आप लोग को इस 2 दिन के और कवर में यानी कि 1 तारीख तक आप लोग को पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम करा देंगे। अब यहाँ पर चलते हैं बाबू क्वेश्चंस की ओर, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्या क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट है। यहाँ पर दिया गया है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना है, कभी भी अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स अगर आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कंसेप्ट पूछा गया है। और देखिए फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट पर ये आधारित आप लोग को बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल कंसेप्ट यहाँ पर हम चला रहे हैं। 1 और 2 पार्ट में बेसिक कंसेप्ट था, अब यहाँ से एडवांस लेवल कंसेप्ट आएंगे। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दे देगा, देखिए बाबू tan इनवर्स एक्स दे देगा। ऑप्शन बी बाबू दे देगा इसमें साइन इनवर्स एक्स दे देगा। ऑप्शन बी इसमें दे देगा साइन इनवर्स एक्स दे देगा। ऑप्शन सी दे देगा कॉस इनवर्स एक्स दे देगा। और ऑप्शन डी दे देगा कॉट इनवर्स एक्स दे देगा। तो अब ऐसे ऑप्शन देगा तो आप लोग को पहले फार्मूला बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन, यानी पहले ही पार्ट्स में आप लोग को 22 फार्मूला बताते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाए तो किसका होता है बाबू, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। VBI सारे फार्मूले अगर आप लोग ये एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, जब क्वेश्चन बैंक का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर बाबू दिखाऊंगा किस टाइप से कंसेप्ट पूछेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका बाबू इंटीग्रेशन होता है। तो आप लोग याद रखना ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी का होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है, ये कॉस इनवर्स एक्स का होता है। तो याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो बाबू किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। यहां तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो ये क्या है बाबू, VBI आप लोग के कंसेप्ट का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए। अब यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, ये भी VBI पूछे गए प्रीवियस ईयर में। सेक एक्स का ये याद कर लेना है, जो आप लोग को मोस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका फार्मूला भी आप लोग को पहले जो 22 फार्मूला इंटीग्रेशन में लिखवाए वो पार्ट 1 में, ये पूरा याद कर लेना, ये पार्ट नंबर 3 है। अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि अगर सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन ऑप्शन ए दे देगा लॉग मोड के अंदर सेक एक्स प्लस सी, ये मोड है। बी ऑप्शन दे देगा लॉग मोड के अंदर सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी दे देगा लॉग साइन एक्स प्लस का सी। और ऑप्शन डी दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग को याद रख लेना है कि सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, देखिए लॉग मोड के अंदर सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस का सी होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया है VBI कि सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद रख लेना है कि लॉग मोड के अंदर
सेक एक्स और प्लस में टेन एक्स और प्लस के क्या होता है बाबू, सी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रख लेना है। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी फॉर्मूला, इस देखिए जितना फॉर्मूला करा रहा हूँ इसमें दो से तीन क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स, अगर इंटीग्रेशन बाबू कॉसेक एक्स डीएक्स का पूछता है तो लॉग मोड के अंदर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, ये वाला होता है लॉग मोड के अंदर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के सी होता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग होता है और मोड के अंदर कॉस एक्स माइनस के कॉट एक्स और प्लस के सी होता है। यहां तक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्लेम करते इजी होता है, और इस टाइप से जो प्रीवियस ईयर फॉर्मूले होते हैं इससे क्वेश्चंस आप लोग को बन सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन tan x dx। फॉर्मूला आप लोग को सारा करा चुका हूं कि tan x dx का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो याद रखना है कि log sec x प्लस का c होता है। tan x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x प्लस का c होता है। तो यहाँ पर बाबू tan x dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log हो जाएगा और उसके बाद में sec x प्लस का c। ये सारे फॉर्मूले आप लोग को प्रीवियस ईयर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स में बाबू रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोग समझ आइए। फिर इंटीग्रेशन cot x dx, cot x dx का बाबू इंटीग्रेशन क्या होता है याद रख लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉग मोड के अंदर साइन एक्स और प्लस के सी होता है। और ये 100% करो, जितने 6 फॉर्मूला अभी तक लिखवाए जिसमें एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोग को लड़ेंगे ही तो लड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बाबू, लॉग मोड साइन एक्स प्लस के सी हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए कंसेप्ट्स अब नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाए। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग को 2 मार्क्स में पूछता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे हम लोग पुट करेंगे, इस पर आप लोग समझिएगा। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाए तो उसको ट्रिक से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। मान लिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, साइन इनवर्स एक्स है किसको मान लेते हैं टी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन से निकालते तो डी साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर ये इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे तो dt बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, कोई बताएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और ये dx क्या होगा, आगे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx अब इक्वल टू क्या होगा, dt यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे इसको किए। पहले साइन इनवर्स x को हम लोग टी लेट कर लिए और डी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाले, dt बाई dx हो गया। फिर 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया और dx इधर चला जाएगा तो dx इक्वल टू dt हो गया। ये तो बाबू आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आई ले लेते हैं, पूरा इंटीग्रेशन करते हैं। आई ले लेते हैं इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या माने हैं हम लोग, t माने हैं। तो ये साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो यहाँ पर तो t लिख दिए, ये समझ में आया। अब उसके बाद देखिए गुणे इसमें 1 कराएंगे, अपने मन से गुणे 1 कराएंगे साइन इनवर्स x में, तो वही आएगा साइन इनवर्स x गुणे 1, साइन इनवर्स x ही आएगा। लेकिन अब देखिए 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए 1 डिवाइड बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, dt है। तो यहाँ पर t और dt हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अगर इंटीग्रेशन x के पावर n और dx, आप लोग को फर्स्ट ही फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है बाबू, x के पावर n प्लस में 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के क्या होता है, प्लस का यहाँ पर c हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन तो हम लोग ले लिए। अब इक्वल टू x कितना है बाबू यहाँ पर, तो t है, तो यहाँ पर t लिख देंगे।
उसके पावर n, नंबर क्या है कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते, t के पावर 1 तो t ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर +1 तो यहाँ पर +1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई n +1 तो डिवाइड बाई n कितना है 1, तो 1 और प्लस में 1 लिख देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोष्टक का चिन्ह यहाँ पर कर देंगे, और प्लस के सी इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है, तो टोटल यहाँ पर बाबू क्या आ जाएगा, i बराबर t 1 + 1 क्या होगा, t² 2 और 2 हो जाएगा, या 1 + 1 2 डिवाइड बाई, और प्लस के सी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो प्लस हम लोग सी लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको फॉर्मूला का रफ कर देता हूँ। अब आगे यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में वो t² 2 तो हो गया, और प्लस के सी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया। फाइनली इसको हम लोग ये देखेंगे, देखिए फाइनली इसको बाबू ये देखेंगे, t² 2 हो गया ना। अब यहाँ पर t कितना है, t बाबू देखिए t बराबर साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर t² है तो साइन इनवर्स x का क्या लिख देंगे बाबू, होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन, देखिए यहाँ पर t² है ना, तो यहाँ पर t कितना है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर t² की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 2, और प्लस में इसका c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये अगर क्वेश्चंस बाबू 2 मार्क्स में पूछेगा तब, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस आप लोग को पूछ देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिए। यही क्वेश्चंस लिख रहे हैं, देखिए यही क्वेश्चंस आप लोग को लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x और डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 - x² और dx हम लोग लिख दें। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। आप लोग को एक चीज और बताया है कि साइन इनवर्स x हो गया, इसमें गुणे 1 से कराएंगे, साइन इनवर्स x में गुणे 1 से कराएंगे तो साइन इनवर्स x ही होगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हुआ। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको अगर करना है तो सबसे पहले इसको 2 फॉर्म में हम लोग तोड़ देते हैं। पहले ये साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, और गुणे ये 1/√(1 - x² है, तो 1/√(1 - x² हो गया, और यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। साइन इनवर्स क्या है, fx है, ये क्या है साइन इनवर्स fx फंक्शन है, और साइन इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन से निकाले तो क्या है, 1/√(1 - x² आया, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालते तो f' क्या होता है, यहाँ पर 1/√f' का डिफरेंशिएशन निकल गया। तो कुछ नहीं हम लोग को लिखना है, एक चीज ट्रिक याद कर लेना है, साइन इनवर्स एक fx फंक्शन है, और 1/√(1 - x² डिफरेंशिएशन निकले। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√(1 - x²। तो कुछ नहीं लिखना है, ये जो साइन इनवर्स x है ना बाबू, साइन इनवर्स x लिखना है, और ये साइन इनवर्स x से 1 बढ़ा देना है, यानी कि 2 कर देना, और डिवाइड बाई में भी 2 कर देना है, और प्लस के c इसका आंसर आ गया। आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए। ये ट्रिक्स है, आप लोग को ट्रिक्स यही काम करना है। ट्रिक्स कब फॉलो होगा यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये तो साइन इनवर्स x क्या है, एक fx फंक्शन है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x² f' है, तो कुछ नहीं करना है, fx फंक्शन है, साइन इनवर्स x को fx फंक्शन का यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ा देना है 2, और डिवाइड बाई 2 + c, और इसके आगे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन समझाएंगे और इस पर, तो और अच्छे से इसको समझ में आपको आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है बाबू कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स डिवाइड बाई 1 + x² dx, इस टाइप के कंसेप्ट को आप लोग ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लोग को बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक्स से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ट्रिक्स लगाएंगे। 1 मार्क्स में अगर पूछेगा तब, 2 मार्क्स में पूछेगा तो tan इनवर्स x को लेट टिक कर बना लेंगे, लेकिन अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे और जल्द हम लोग को क्वेश्चन को करना है तो कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन लिख दिए, tan इनवर्स x यहाँ पर लिख दिए, tan इनवर्स x हो गया, और गुणे 1, तो यहाँ पर 1 है नहीं, लेकिन tan इनवर्स x गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x ही आएगा, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे बाबू, 1 प्लस में x², 1 प्लस में x² और dx लिख दिया। आप इसको करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x और गुणे 1/1 प्लस x² हो जाएगा, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, x² और dx हो जाएगा। tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर समझिएगा, tan इनवर्स x एक क्या है बाबू, fx फंक्शन है कि नहीं, fx फंक्शन है, और यहाँ पर जो 1/1 प्लस x² क्या है बाबू, f' फंक्शन है, f' फंक्शन है। तो ये हम लोग को पता हो गया कि tan इनवर्स एक fx फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन निकालते तो 1/1 प्लस x² होते हैं, तो कुछ नहीं लिखते, fx फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक ही tan इनवर्स x है तो 1 बढ़ा देते हैं, स्क्वायर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस c इसका
आंसर आ जाएगा। इस टाइप्स के ट्रिक्स आप लोग समझ में आ गए। क्वेश्चन से आप लोग कुछ नहीं देखना है। अगर मान लीजिए हम तो इतना स्टेप समझाने के लिए किए हैं, ऊपर से ही ट्रिक्स देख लीजिएगा। tan इनवर्स x क्या है बाबू, एक fx फंक्शन है। और tan इनवर्स x का डिफिनेशन यहाँ पर गुणे 1 कर देंगे तो tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक fx फंक्शन होता है। तो हम लोग को पता हो गया कि अगर fx और f डैश x यहाँ पर फंक्शन आ जाए, डिफिनेशन आ जाए, तो कुछ नहीं लिखते हम लोग, क्या करते हैं fx को क्या करते हैं, fx tan इनवर्स x है तो एक बढ़ा देते हैं, tan इनवर्स x का क्या लिख देते हैं, होल स्क्वायर लिख देते हैं, और डिवाइड बाय नीचे भी बढ़ा देते हैं, यानी 2 प्लस के c लिख देते हैं। आया समझ में, क्वेश्चन समझ में। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमेशा 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लोग समझिए। क्वेश्चन से है कि इंटीग्रेशन e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग tan x को क्या मान लेंगे बाबू, t मान लेंगे। तो tan x इक्वल टू t मान लेंगे। अब tan x का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x और डिवाइड बाई क्या होगा dx। अब t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x लिख दिया, और dx ये आगे चले जाएंगे और इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम लोग पूरा क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में कैसे किए। इस ये जो tan x है इसको t लेट कर लिए, tan x का डिफरेंशिएशन से निकाल दिए, t का dt बाई dx होगा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ये dx इधर चला गया इक्वल टू dt हो गया। अब इंटीग्रेशन से लेते हैं, तो ये e है तो e हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिए, tan x इक्वल टू क्या है, t है, तो e और इसके पावर tan x है तो e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx को क्या माने, dt, तो यहाँ पर dt लिख देंगे। अब आप लोग को एक फार्मूला याद करवाए हैं, ये आप लोग फार्मूला याद होगा, लिखवाए e के पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x प्लस के c होता है। क्या होता है, e के पावर x प्लस c होता है। तो e के पावर t dt का क्या होगा बाबू, तो e के पावर t हो जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। अब e लिखेंगे, t कितना है बाबू, t tan x है, तो e के पावर tan x हो गया और प्लस के c हो गया। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से कंसेप्ट बनाते तो दो नंबर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा। क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स और dx, हम लोग कैसे ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, देखिए साइन एक्स को हम लोग क्या मान लिए बाबू, fx मान लिए, और हम लोग को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और ये क्या है, एफ डैश एक्स फंक्शन है। तो डायरेक्ट हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, ये याद रखना है हमेशा कि साइन एक्स क्या है बाबू, एफ एक्स फंक्शन है, और कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स फंक्शन है। तो कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन है ना, साइन 5x एक बढ़ा देते हैं, यानी कि साइन 6x लिख देते हैं पावर में, और डिवाइड बाय इसके एक नीचे लिख देते हैं, 5 है तो साइन 6 और प्लस के c, इसका राइट आंसर लिखते हैं। ट्रिक से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करें। कैसे, पहले साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, f डैश x होता है। तो f x फंक्शन क्या है, sin x, तो sin के पावर 5x है तो एक बढ़ा देंगे, यानी कि sin के पावर 6x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6 प्लस के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये नेक्स्ट ट्रिक्स के tan x क्या है बाबू, एक f x फंक्शन है। यहाँ पर देखिए, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, आप लोगों को पता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एक f डैश एक x फंक्शन है, f डैश x फंक्शन है। तो कुछ नहीं करते हैं, f x फंक्शन का एक tan के पावर 10x है, तो यहाँ पर tan के पावर 11x एक बढ़ा देते हैं, 11x लिख देते हैं, और डिवाइड बाई क्या लिख देते हैं, 11 प्लस के c लिख देते हैं। 1 मार्क्स का अगर पूछे तो इसको हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में। अगर ये क्वेश्चन tan के पावर 7x है इंटू sec स्क्वायर x है, tan x कैसा फंक्शन है बाबू, तो एफ एक्स फंक्शन है, यानी कि tan x हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, f डैश x यहाँ पर आ गया। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एफ एक्स फंक्शन को पकड़ते हैं, tan के पावर tan 7x है तो एक बढ़ा देते हैं, यानी क्या हो जाता है, tan के पावर 8x हो जाएगा, और डिवाइड में भी एक बढ़ा देंगे, यानी 8 प्लस के c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप्स के ट्रिक्स आप लोग को समझ में आ रहा है। 1 मार्क्स में पूछे तो क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर मारेंगे। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्यों चल रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर समझिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के पावर 4 और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x लिख देंगे, तो साइन इनवर्स x के पावर 4 लिख देंगे,
और गुणे लिख देंगे 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx लिख देंगे। इसी क्वेश्चन को लिखे, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x के पावर 4 हो गया, तो साइन इनवर्स x के पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पर गुणे 1 कराएंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स x के पावर 4 ही होगा, तो गुणे 1 और डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx यहाँ पर लिख दिए। अब हमको समझिए कि साइन इनवर्स क्या हो गया, fx फंक्शन हो गया, यानी कि साइन इनवर्स क्या है, fx है, fx फंक्शन है। और साइन इनवर्स x का बाबू अगर अवकलन निकालते हैं तो क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन से अगर निकालते हैं तो 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया बाबू, f डैश x फंक्शन हो गया। f डैश मतलब इसका अवकलन निकाल दिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लोग को बताया है कि साइन इनवर्स x को पकड़ते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x है तो x लिख देते हैं और यहाँ पर क्या है 4 है ना बाबू, तो 1 बढ़ा देते हैं यानी कि 5 लिख देते हैं। अब ये बहुत ट्रिक्स बताए, 5 लिख दिए और डिवाइड एक नीचे भी बढ़ाकर 5 लिख दिए और प्लस के सी, इसका आंसर आ गया। इस टाइप्स के क्वेश्चंस जितने भी ट्रिक्स से अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन आ गया log x के क्यूब आ गया और डिवाइड बाई x आ गया, अब और dx आ गया, इसको भी हम ट्रिक से क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स में पूछेगा तो log x को टी मानकर और 1/x डिफरेंशिएट कर पूरा इंटीग्रेशन लेकर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा log x का होल क्यूब लिख देंगे, log x के पावर क्यूब लिख देंगे और गुणे यहाँ पर गुणे 1 कराएंगे log x के होल क्यूब के, तो गुणे 1 तो log x क्यूब ही आएगा। अब बचता क्या है 1/x, तो यहाँ पर 1/x हम लोग लिख देंगे और dx है तो dx लिख देंगे। log x क्या है बाबू, fx फंक्शन है और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो f डैश x फंक्शन है। तो कुछ नहीं करना, fx फंक्शन को हम लोग को पकड़ना। fx क्या है, log x की पावर क्यूब है, तो क्या करना log x तो लिखना है, क्यूब है तो 1 बढ़ा देते हैं 4 और डिवाइड बाई 4 लिख देते हैं प्लस के c। इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर और ये सारे बाबू अब क्वेश्चन समझिए क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन पूछे गए। इंटीग्रेशन e के पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx या इंटीग्रेशन cos डिवाइड बाय रूट साइन x dx। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है और ये क्वेश्चंस आप लोग को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। कितने मार्क्स में पूछेंगे बाबू, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। अभी कंसेप्ट करा रहा हूँ, इसके बाद जितने आप लोग को तेजस बैच में प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का सारा कराऊंगा। अब यहाँ पर बाबू आप लोग समझिएगा कि इंटीग्रेशन का चीज दे दिए e के पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करना है, सबसे पहले एक चीज काम करना है, साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स x इक्वल टू बाबू क्या लेट कर लिए, टी लेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x और डिवाइड बाई क्या हो गया, dx हो गया। अब इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dt बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये dx क्या हो गया, आगे चला गया, इक्वल टू क्या हो गया, dt यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग बाबू समझिएगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स x का 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो गया। अब पूरा यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन से ले लेंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में कैसे किए, साइन इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंस टी लेट कर लिए, मान लिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाल दिया, dt बाई dx 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt लिख दिया। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर e है तो बाबू e लिख देंगे और यहाँ पर समझिए साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, t है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए साइन इनवर्स x इक्वल टू बाबू t है तो e तो हो गया और साइन इनवर्स x की पावर में तो e के पावर t हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर x क्या है, dt है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो e साइन इनवर्स x गुणे 1 क्या हो जाएगा, e साइन इनवर्स x ही हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखा है, dt लिखे है। तो यहाँ पर e के पावर dt हो जाएगा। हम लोग को पता है कि e के पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, e के पावर x प्लस के c होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि चेंज नहीं होता है, e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस के c होता है। तो e के पावर t dt का क्या हो जाएगा बाबू, e के पावर t हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। e लिख देंगे, t कितना है बाबू, यहाँ पर देखिए t क्या है, साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स लिख देंगे, साइन इनवर्स x और प्लस में c हो जाएगा। तो e के पावर साइन इनवर्स x और प्लस के c इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन बाबू समझ में आप लोग को आ गया।
अब ये क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन कॉस डिवाइड बाय रूट साइन एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है, यानी कि समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या काम करते हैं, क्वेश्चंस को समझिएगा। साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर साइन एक्स को क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर साइन एक्स को बाबू हम लोग क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे साइन एक्स को, तो डी साइन एक्स लिख देंगे, डी साइन एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे बाबू, डी एक्स लिख देंगे, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर टी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, डी एक्स ये आगे चला गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब पूरा हम इंटीग्रेशन बाबू लेते हैं, पूरा का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर समझिएगा कॉस, देखिए यहाँ पर कॉस एक्स डीएक्स क्या है, देखिए कॉस एक्स और डीएक्स यहाँ पर बचा ना कॉस एक्स डीएक्स, तो कॉस एक्स डीएक्स क्या है बाबू, dt है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिख देंगे। फिर यहाँ पर साइन एक्स क्या है, t है, तो यहाँ पर t लिख देंगे, और यहाँ के अंदर क्या है, साइन एक्स क्या है, t, तो t, और ये रूट लगा है तो रूट लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि dt बाई रूट t हो गया। आप लोग का एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स, ये किसका होता है बाबू, 2 रूट एक्स का होता है, 2 रूट एक्स प्लस के सी होता है कि नहीं होता है। अगर 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाले तो 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे और ये 1 बाई रूट टी लिख देंगे और डी टी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग को पता है कि 1 बाई रूट एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी होता है, तो अगर 1 बाई रूट टी डी टी आ जाए तो क्या हो जाता है बाबू, इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस के सी होता है। इंटीग्रेशन के अब यहाँ पर आई लिख देंगे 2, रूट कितना है टी बाबू, तो टी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टी यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ पर रूट टी साइन एक्स प्लस के सी हो जाएगा। टी की जगह पर क्या है बाबू, साइन एक्स है, और रूट के अंदर है तो रूट साइन एक्स प्लस के सी, इसका फाइनली आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग को अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन ये बाबू 2 मार्क्स में पूछता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे, और यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। पहले रूट tan x है, तो यहाँ पर हम लोग पहले ही बताया कि बाबू tan x को क्या लेट कर लेना है, t लेट कर लेना है। यहाँ पर tan x इक्वल टू टी, रूट के अंदर है तो t लेट कीजिए, tan x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन से निकालेंगे d tan x, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू, dx हो जाएगा। अब इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये dx आगे चले जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फाइनली निकल गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरा यहाँ पर हम ले लेते हैं, i का पूरा इंटीग्रेशन से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x और dx को क्या माने, यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x dx को क्या लिखे हैं, dt लिखा गया है, तो ये sec स्क्वायर x और dx के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, dt लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dt, और ये डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पर रूट tan x है, तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा बाबू, रूट हो जाएगा, और ये tan x को क्या माने हैं, तो tan x को t माने हैं, तो यहाँ पर रूट t हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई रूट टी और dt हो जाएगा। हम लोग को पता है कि अगर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स आ जाए और dx आ जाए तो क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस के सी होता है, क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस के सी होता है। अगर 1 बाई रूट टी डी टी आ जाए तो क्या होगा इसका, तो 2 रूट टी प्लस के सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, रूट टी कितना है बाबू, रूट टी कितना है यहाँ पर tan x, तो यहाँ पर 2 रूट यहाँ पर tan x और प्लस के सी लिख देंगे। ये आपको अगर 2 मार्क्स में होता है तो इसको 2 मार्क्स में ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ दे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाबू इसको ये क्वेश्चंस पूछ देते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ये sin x क्या है बाबू, एक fx फंक्शन है, ये sin x क्या है बाबू, एक fx फंक्शन है कि नहीं। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो f डैश x ये हो गया। यहाँ पर समझिएगा, अगर कहीं भी अगर याद रखना है कि f डैश x और डिवाइड बाई एफ एक्स फंक्शन आ जाए, f डैश x और डिवाइड बाई एफ एक्स फंक्शन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस का सी होता है। याद हमेशा रख लेना है कि अगर f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स डीएक्स फंक्शन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस के सी होता है। क्वेश्चन में दिया क्या गया ये पहले देखिए कि sin x क्या है बाबू, एक एफ एक्स फंक्शन है,
और यहाँ पर cos x क्या है, कोई sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये f डैश x फंक्शन है, तो ये f डैश x यहाँ पर दिखाई दे रहा है cos x, तो ये f डैश x हो गया और डिवाइड बाई तो डिवाइड हो गया और यहाँ पर क्या आ गया f x फंक्शन, तो sin x क्या है f x फंक्शन हो गया। अगर f x फंक्शन हो गया तो यानी क्यों हो गया कि sin x का f x फंक्शन हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो f डैश x फंक्शन हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 2 रूट के अंदर f x प्लस के c। f x कितना है, एफ एक्स यहाँ पर क्या है sin x है, तो 2 रूट sin x प्लस के c इसका राइट आंसर हो गया। आया ट्रिक्स वाले समझ में। अब इस टाइप से एग्जांपल नंबर 2 दिया, यही क्वेश्चन है sec स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट tan x, sec स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट tan x, इसको कैसे सॉल्व करें। tan x क्या है बाबू, f x फंक्शन है और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये f डैश x फंक्शन हो गया। यहाँ पर समझिए f डैश x फंक्शन हो गया। फार्मूला ट्रिक्स क्या कहता है, f डैश x आ जाए, f डैश x आ गए, फिर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड आ गया, फिर f x फंक्शन क्या है tan x फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं 2 रूट f x प्लस c। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 रूट के अंदर f x कितना है, f x बाबू देखिए tan x है, f x क्या है tan x, तो 2 रूट tan x प्लस के c, तो 2 रूट tan x प्लस के c। ये आप लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका भी आंसर क्या आ गया 2 रूट tan x प्लस c जो, और यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया। अगर ये 1 मार्क्स में पूछता है तो ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अब समझिए क्वेश्चंस आप लोग को, क्वेश्चंस क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 के पावर 5 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं, आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन का चाहिए तो आप लोग को एक चीज करना है, इंटीग्रेशन x के पावर n और dx का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग को पता है x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c होता है। ये हम लोग को फॉर्मूला पहले से ही पता है कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस में 1 और प्लस के c होता है। तो यहाँ पर हम लोग x कितना है बाबू 2x प्लस के 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x प्लस के 3 लिख देंगे और इसके पावर n कितना है बाबू, तो 5 है, 5 लिख दिए, फिर प्लस में 1 तो प्लस में 1 लिख दिए, फिर डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस में 1 लिख दिए। अब आप लोग को और प्लस का c लिख दिए। अब एक चीज आप लोग को ये बताए थे कि इंटीग्रेशन से निकालना है तो x के जो आगे रिस्पेक्ट में क्या है x के 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर डॉट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बाबू आएगा 2x प्लस में 3 लिख देंगे और 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 प्लस 6 और 2 कितना आ जाएगा 12 और प्लस के c, इसका राइट आंसर यहाँ पर आया समझ में कैसे हुआ इसका कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx पर सॉल्व कर दिया, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो यहाँ पर x कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख दिए, n कितना है 5, फिर प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, n कितना है 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 लिख दिए और फिर उसके बाद जो x के रिस्पेक्ट में जो x है उसके आगे 2 है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाता है 2 इंटीग्रेशन निकालते हैं तो पूरा उसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 2x प्लस 3 के पावर 6 और 12 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है बाबू कि tan स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा का क्या त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया, तो इसके त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे क्या होगा tan स्क्वायर x को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 है और माइनस का 1 और यहाँ पर कोष्टक में क्या है बाबू dx है। क्वेश्चन समझ में कैसे लिखे, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर दिया है tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया तो सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे किससे मल्टीप्लाई बराबर कराते हैं, तो सेक स्क्वायर x और dx में कराते हैं, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पर क्या है dx, तो dx हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन 1 और dx में कराएंगे तो 1 और dx हो गया। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा बाबू tan x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कभी भी आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए क्या होता है tan x होता है और प्लस का c। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेक स्क्वायर x बाई 2 तो tan x बाई 2 और हम लोग को पता है कि x के आगे क्या है ये जो x है x के आगे क्या है 1 बाई 2, तो यहाँ पर 1 बाई 2 लिख देंगे और फिर माइनस 1 dx से क्या होता है x और प्लस के c होता है। अब ये 1 बाई 2 क्या होगा ऊपर जाएगा, यहाँ पर सभी और 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर tan x बाई 2 और माइनस के x और प्लस के c, इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब क्वेश्चंस देखिए
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स डीएक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई लॉग एक्स है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम लोग किसका टी लेट करेंगे, यहाँ पर ये समझिएगा क्या क्वेश्चन है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, क्वेश्चन को सुधार लीजिए पहले। अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर समझिएगा, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स है, यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप्स का है, और डिवाइड बाय क्या है एक्स है, और इसका क्या है डी। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 2 मार्क्स में पूछ देता है तो किस टाइप से करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें log x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, log x इक्वल टू टी। ऐसे क्वेश्चंस में लेट करके अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तब इसको log x को क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। log x का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर d log x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे बाबू, dx कर देंगे। अब इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dt बाई dx कर देंगे। वो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x, और ये dx इधर चल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, dt हो जाएगा। अब पूरा इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं पूरा। अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये तो सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर समझिए log x को क्या माने, log x इक्वल टू टी माने, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, log x की जगह पर सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें गुणे 1 कराएंगे, सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स गुणे 1 कराएंगे तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स ही होगा। अब यहाँ पर 1 बाई एक्स और dx क्या है, 1 बाई एक्स और dx क्या है बाबू, dt है। यहाँ पर समझिए 1 बाई एक्स और dx क्या है, dt है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर टी और dt लिख दिए। हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो सेक स्क्वायर t आ गया तो tan t आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan t लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे। tan तो लिखे, t कितना है बाबू, तो t यहाँ पर देखिए t इक्वल टू लॉग x है, तो लॉग x यहाँ पर लिख देंगे, tan log x और प्लस के c। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है तब, अगर यही क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स में पूछ देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर आप लोग को हम बता रहा हूँ कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बाबू क्वेश्चंस देखिएगा कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स डिक्स, अगर उस समय आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताए थे, लेकिन अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो इसको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे तो इसको कैसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर समझिएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर log x है ना, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर log x लिख दिए, और यहाँ पर गुणे 1 करा दिया, डिवाइड बाई x लिख दिए। यहाँ पर समझिए कैसे किए, ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख दिए, फिर log x है तो log x लिख दिए, और गुणे लिख दिए 1 बाई एक्स। अगर सेक स्क्वायर log x गुणे 1 कराएंगे तो सेक स्क्वायर इंटू log x हो गया, और डिवाइड में x है तो यहाँ पर 1 बाई एक्स लिख दिए, और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए बाबू, dx लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा ट्रिक्स क्या होता है, अगर ट्रिक्स होता है कि सेक स्क्वायर एफ एक्स और डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है बाबू, टैन एफ एक्स प्लस के सी होता है। अगर सेक स्क्वायर क्वेश्चंस में एफ एक्स आ जाए, फिर इसका डॉट डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ जाए और डी एक्स आ जाए, तो डायरेक्ट आंसर टैन एफ एक्स प्लस सी होता है। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, लॉग एक्स क्या हो गया, एक एफ एक्स फंक्शन हो गया, और लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन सबको मालूम होता है कि 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स यानी कि ये एफ डैश एक्स हो गया। अब हम लोग को मालूम हो गया, इस ट्रिक्स पर आ रहा है कि सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो गया, ये एफ एक्स हो गया, लॉग एक्स तो एफ एक्स हो गया, और डॉट तो मल्टीप्लाई डॉट हो गया, और एफ डैश एक्स 1 बाई एक्स हो गया, डीएक्स हो गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, टैन एफ एक्स प्लस सी। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, ट्रिक्स के टैन लिख देंगे, और एफ एक्स कितना है इसमें, एफ एक्स कितना है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पर टैन log x और प्लस के c लिख देंगे। अगर ये ट्रिक्स आप लोग को मालूम होगा तो क्वेश्चंस देखते ही आप लोग आंसर यहाँ पर कर देंगे और 1 मार्क कहाँ पर जोड़ लेंगे। क्वेश्चंस यही है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन इस टाइप्स का समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स में बनेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर ट्रिक्स पे बनेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब हम लोग को मालूम होता है कि सेक स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स में गुणे 1 से कराएंगे तो यही सेक स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स ही आएगा।
और यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx लिख दिए, dx है तो dx लिख दिया। अब हम लोग को मालूम बाबू होता है कि ये तो क्वेश्चन हो गया कि सेक स्क्वायर हो गया, साइन इनवर्स क्या है, एक एफ फंक्शन है, साइन इनवर्स क्या है बाबू, एक एफ फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एफ फंक्शन लिख देंगे। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 डिवाइड √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर ट्रिक्स पर चलते हैं कि सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर दे रहा है एफ एक्स, तो साइन इनवर्स एफ एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स जो एफ डैश एक्स निकल गया 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और dx है तो dx, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, tan एफ एक्स प्लस का सी होगा। तो आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, tan तो लिखेंगे, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे और प्लस में यहाँ पर सी लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, tan साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी। इस टाइप्स के क्वेश्चंस का ट्रिक्स आप लोग समझ गए, 2 मार्क्स में पूछेगा तो लेट कर टी बनाना है, पहले बताया आप लोग को, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो ट्रिक्स से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर ट्रिक्स से समझिए कि सारे क्वेश्चंस अब ट्रिक्स वाले आ गए हैं कि इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स और dx, इसका आंसर क्या होगा। तो इसे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर समझिएगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको अच्छे से फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन से लिख देंगे, ये साइन लॉग एक्स हो गया तो साइन लॉग एक्स लिख देंगे। फिर हम लोग को पता है कि अगर साइन लॉग एक्स में मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो वही आएगा, साइन लॉग एक्स ही आएगा, तो 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, एक्स बचा है तो एक्स लिख दिए, और यहाँ पर dx लिख दिए। यहाँ पर लॉग एक्स क्या है बाबू, एक एफ एक्स फंक्शन है कि नहीं, एफ एक्स फंक्शन हो गया, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वो 1 बाई एक्स, यानी कि ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि अगर इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्म दिया है तो साइन का फॉर्म है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हो गया, और फिर एफ डैश एक्स यानी 1 बाई एक्स एफ डैश एक्स और dx आ जाए तो डायरेक्ट आंसर माइनस कॉस एफ एक्स प्लस के सी होता है, माइनस के कॉस एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसका क्या लिख देंगे बाबू, माइनस के कॉस, तो माइनस के कॉस लिख दिया। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर लॉग एक्स है, एफ एक्स कितना है लॉग एक्स, तो यहाँ पर लॉग एक्स और प्लस के सी। ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। एक बार इस ट्रिक्स को फिर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि साइन अगर एफ एक्स आए, ये क्वेश्चन साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स dx था, तो यहाँ पर साइन लॉग एक्स तो लिखे और गुणे 1, यानी साइन लॉग एक्स में गुणे 1 से कराएंगे तो वही आएगा साइन लॉग एक्स, और ये एक्स है तो यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स कर दिए। साइन यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स एफ एक्स फंक्शन है और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स यानी एफ डैश एक्स निकल गया। ट्रिक्स यही होता है कि अगर साइन का फंक्शन हो, यहाँ पर साइन दिया एफ एक्स फंक्शन है तो एफ एक्स क्या है लॉग एक्स फंक्शन है, फिर एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 1 बाई एक्स dx आ गया, तो डायरेक्ट आंसर माइनस कॉस एफ एक्स प्लस टी होता है। तो माइनस के कॉस लिख दिए, और एफ एक्स कितना है बाबू, तो लॉग एक्स है तो लॉग एक्स प्लस 3 इसका राइट आंसर लिख दिया। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि साइन टैन इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या इसको सॉल्व, साइन लिख देंगे और फिर टैन इनवर्स लिख देंगे, टैन इनवर्स एक्स लिख देंगे। यहां तक आप लोग समझ में है। और साइन है तो टैन इनवर्स एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 साइन इनवर्स टैन इनवर्स एक्स ही आएगा, और डिवाइड बाई क्या हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, और ये dx है तो बाबू dx लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, टैन इनवर्स एक कैसा फंक्शन है बाबू, एफ एक्स फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स यानी कि हो गया एफ एक्स मतलब हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन से निकालते हैं टैन इनवर्स एक्स का, तो क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया वो एफ डैश एक्स फंक्शन यहाँ पर हो गया। हम लोग को मालूम होता है कि अगर साइन दिया जाए, साइन फिक्स होता है, एफ एक्स है तो टैन इनवर्स एफ एक्स फंक्शन है, और एफ डैश एक्स यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया, और यहाँ पर dx है तो इसका डायरेक्ट आंसर माइनस कॉस एफ एक्स प्लस टी होता है। तो इसका बाबू डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस के कॉस, और एफ एक्स इसमें कितना है टैन इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स और प्लस के सी इसका आंसर लिख दिए। तो इसे टाइप्स के ट्रिक्स अगर क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क्स में, तो लोग ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में यहाँ तक। देखिए इसमें आप लोग को 3 टाइप्स के फॉर्मूले आप लोग को याद करना। पहला इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस के सी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फॉर्मूला में पूछ देता है। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर x माइनस a डिवाइड बाई एक्स प्लस a प्लस के सी होता है।
ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है फार्मूला इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के सी। और ये फार्मूला आप लोग को VVI है यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट। इस टाइप्स के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब यहाँ पर टाइप नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। ये भी आप लोग को टाइप नंबर सेकंड में जो फर्स्ट फार्मूला है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर a² माइनस x² dx क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस के सी होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर x² माइनस a² dx क्या होता है लॉग मोड के अंदर x प्लस रूट अंदर x² माइनस a² प्लस के सी होता है। और यहाँ पर फार्मूला नंबर थर्ड इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर a² प्लस x² dx क्या होता है लॉग मोड के अंदर x प्लस रूट अंदर a² प्लस x² प्लस के सी होता है। तो इस टाइप्स के आप लोग फार्मूला समझ में आ गया। अब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलेंगे। अब टाइप 3 नंबर बाबू कंसेप्ट यहाँ पर समझिएगा टाइप 3, और इसके बाद इसका जितना कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। यानी कि इस इतने पार्ट्स में फार्मूला आप लोग को 9 फार्मूला है 3 पार्ट्स का, और इतने इसके पार्ट्स जितने आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पहले फार्मूला समझ लीजिए। इंटीग्रेशन रूट के अंदर a² माइनस x² dx इसका क्या होता है, तो इसका फार्मूला x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c होता है। याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन फार्मूला एग्जाम्स में पूछ देता है रूट a² माइनस x² dx 1 मार्क्स में, तो किसका क्या आपका इसका फार्मूला क्या होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाय a प्लस का c होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन रूट अंदर x² माइनस a² dx पूछ देता है, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट के अंदर x² माइनस a² फिर माइनस a²/2 लॉग मोड के अंदर x प्लस रूट अंदर x² माइनस a² मोड प्लस c होता है। फिर इंटीग्रेशन रूट के अंदर a² प्लस x² dx, तो इसका क्या होता है x/2 रूट के अंदर a² प्लस x² फिर प्लस a²/2 लॉग मोड के अंदर x प्लस रूट अंदर a² प्लस x² प्लस c। ये इसका आप लोग को 9 आप लोग को भी 3 इसमें टाइप 3 बताया, और टाइप 3 में 3 आप लोग को 9 फार्मूले बताता है। ये आप लोग को 9 फार्मूले क्लास से क्वेश्चन से स्टार्ट करने पहले इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग 9 फार्मूला याद कर लेना है, और 9 फार्मूले से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। और ये तेजस बैच की क्लास नंबर 10 है। अभी और 2 पार्ट्स आप लोग को इंटीग्रेशंस के अंदर आएंगे, तो यानी 12 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग को एक महा मैराथन इंटीग्रेशंस की क्लासेज का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाएंगे, जो इसमें 2011 से लेकर 2024 तक पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोग को 62 नंबर की क्लासेज तेजस बैच की, यानी कि 13 क्लास में 62 नंबर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इनवर्स त्रिकोणमिति के लाएंगे, जो इसमें 2 कंसेप्ट की क्लासेज और एक प्रीवियस ईयर, यानी कि और ये 15 नंबर के पूछेंगे, यानी कि 80 नंबर आप लोग कंप्लीट। उसके बाद 5 नंबर के क्लासेज ग्राफ के आएंगे, और उसके बाद जितने आप लोग को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है 4 क्लासेज में कंप्लीट, और सारे आप लोग को 1 तारीख तक आप लोग को पूरा कोर्स आप लोग खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और आप लोग रिवीजन करते रहिए, और आपने जो भी है आप लोग यहाँ पर बाय बाय टेक केयर। ये सारे क्वेश्चंस